तो आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल बेस्ड कांस्टेंट टैक्योमीटर का निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में हम थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बताए थे कि कांस्टेंट का वैल्यू किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो स्टाफ हेल्ड डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स एंड 90 मीटर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ टैक्योमीटर फीटेड स्टाफ हेयर्स, है ना, फीटेड विथ स्टेडिया हेयर्स। स्टेडिया हेयर्स, ठीक है, जिसमें अपर लोअर और मिडिल टैक्योमीटर में ये फिट होता है, यानी कि थियोडोलाइट में भी फिट कीजिएगा तो वो टैक्योमीटर बन जाएगा। और जिसमें इंटरसेप्ट लिया गया है 0.3, 0.9, है ना। यदि इस तरह का केस है तो उसमें एनालिटिक लेंस फिट रहता है तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो डिटरमाइन कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट हमारा यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आपका बन रहा है, डिस्टेंस देखिए डिफरेंट डिस्टेंस है। पहले इसका ड्राइंग करेंगे। इसमें देखिए किन्हीं कैंडिडेट को डीजीएमएस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो क्लास अभी चल रहा है ना, क्लास कंटिन्यू है। यदि किन्हीं को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, और यदि कोई एडिशनल प्रिपरेशन करना चाहते हैं सर्वे से तो वो भी कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये एक फिगर हो गया आपका। ठीक है, और एक फिगर जो है दोनों सेम स्टेशन पर, है ना, इंस्ट्रूमेंट सेट है आपका, और इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, जैसा वैल्यू, ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ है आपका, ये ए है, ये बी है। इसका जो डिस्टेंस गिवन किया है यहाँ से यहाँ तक वो 30 मीटर किया हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका 30 मीटर किया हुआ है, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है आपका 90 मीटर का है। मशीन एक ही जगह सेट है, साइड आपका हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि कांस्टेंट जब भी निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल पर ही निकालेंगे। इसका कांस्टेंट जो है इसका 100 टाइम्स होता है आपका। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा, इस आधार पर लगभग इसका कांस्टेंट जो है 0.3 है, और इसका जो कांस्टेंट है 0.90 मीटर है। ये आपको मिला है अपर लोअर घटाने पर। अपर लोअर रीडिंग को घटा दिए तो यही दिया है आपका। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं देयर आर टू कांस्टेंट ऑफ टैक्योमीटर, देयर आर टू कांस्टेंट, कांस्टेंट जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। देयर आर टू कांस्टेंट ऑफ टैक्योमीटर, है ना। यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, 1 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसको हम F/I कहते हैं, एंड अदर कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट इज, है ना, एडिटिव कांस्टेंट इज F+D, है ना, ये मेरा कांस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल साइड पर मेरा फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर लिखिए व्हेन लेवल, व्हेन, है ना, इंस्ट्रूमेंट जो टैक्योमीटर है आपका, व्हेन इंस्ट्रूमेंट सेट एट O
एंड स्टाफ सेट एट ए। तो इस पर जब हम स्टाफ को रख देंगे, ठीक है, तो D1 इक्वल टू, है ना, यहाँ पर ये D1 हो गया F/I इंटू एस, है ना, F प्लस डी, ठीक है। तो D1 का मान यहाँ पर 30 दिया है, F/I जो है निकालना है, S है 0.30 और ये F प्लस डी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। और यदि हम D2 जाते हैं तो F/I इंटू एस और F प्लस डी, ये हॉरिजॉन्टल साइड का फॉर्मूला है। तो इसमें आपका दिया है 90 F/I इंटू 0.90 प्लस F प्लस डी, है ना। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपको। अब यहाँ हो गया इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्यों होता है कि D2 ग्रेटर देन D1 है, घटाना तो एक से है ही आपको। यहाँ पर जो हो गया आपका 90 इक्वल टू F/I इंटू 0.90 प्लस F प्लस डी, और यहाँ हो गया 30 इक्वल टू F/I इंटू 0.30 प्लस F प्लस डी, है ना। ये यहाँ कट गया तो यहाँ पर बचा आपका 60 और ये F/I और 0.90 माइनस 0.30, ठीक है, ये आपका बचता है। अब यहाँ पर हो गया 60 इक्वल टू F/I इंटू 0.60, ठीक है। तो इस आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो F/I इक्वल टू 60/0.60 ये आता है। इसमें आप ये कर सकते हैं, एक 0 हटा सकते हैं, तो ये आपका 100 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो निकला आपको 100 निकला। अब इसका एडिटिव कांस्टेंट हमको देखना है, ठीक है, इसका एडिटिव कांस्टेंट देखना है। तो यहाँ पर हो गया वैल्यू ऑफ F/I पुट इन इक्वेशन 1 2 जिसमें रख सकते हैं। तो इसमें आपका हो गया इक्वेशन 1 जो बोल दिया आपका 30 इक्वल टू F/I का मान 100 है, 0.30 प्लस F प्लस डी, ये आपका हो गया। और 30 इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 होगा और F प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया F प्लस डी इक्वल टू 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो F प्लस डी का मान जो निकल गया आपका 0, यानी कि ये एक कांस्टेंट हो गया, ये आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, है ना, और ये मेरा हो गया एडिटिव कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह का भी क्वेश्चन जो है अराइज होता है। यदि किन्हीं को DGMS का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेटर प्रिपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमारे क्लास में आप लोग सर्वे पाठशाला का क्लास नेमिंग है, यदि चाहिए तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।